साथ में उर्वशी सिंह और वक्त चला है कमोडिटी कॉर्नर का, जहां पर हम बातचीत करेंगे सोने चांदी की खरीद को लेकर के और एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि किस कमोडिटी में आपके लिए मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं बेहद ही खास मेहमान पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस के पर। नमस्कार। यहाँ पर हम सर के साथ आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए पोल पर जो सवाल लगाया गया है वहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस सेशन के लास्ट में हम सर से भी समझेंगे कि उनका नजरिया आपके वोटिंग रिजल्ट्स को लेकर के क्या है। सबसे पहले तो सर गोल्ड से ही शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर आता हुआ हमें नजर आए। सबसे पहले फंडामेंटल्स क्या कुछ कह रहे हैं सोने के, वो समझना चाहेंगे। नमस्कार। सबसे पहले शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। जहां तक गोल्ड के फंडामेंटल का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, और उसी के चलते कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर $100 के जो स्तर है उसको पार कर गई है। कच्चे तेल में आई बढ़त से यहाँ पे सोने में हमने कल एक ब्रेकडाउन आते हुए देखा। $4,640 एक अहम सपोर्ट था सोने के लिए, उसके नीचे हमने कीमतों को फिसलते हुए देखा। तो शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा जो प्रेशर है वो सोने की कीमतों में रह सकता है। आज देर रात यहाँ पे यूएस फेड के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के आउटकम्स भी आएंगे, तो उसके चलते भी यहाँ पे ट्रेडर्स थोड़े कॉशियस होते हुए दिख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि एक बार कीमतें $4,550 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 1,47,500 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे अभी वर्तमान लेवल पे बाइंग अवॉइड करने की सलाह रहेगी। कल एक बार फेड मीटिंग के आउटकम तक यहाँ पे बेहतर होगा कि हम कोई पोजीशन ना लें, और अगर शॉर्ट की पोजीशन है तो एक बार 1,48,000 से 1,47,500 की रेंज में वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि फेड मीटिंग आउटकम के बाद यहाँ पे मार्केट को डायरेक्शंस मिलते हुए नजर आएंगे। ओके, यहाँ पर सर हम बात कर रहे हैं लगातार इंटरेस्ट रेट को लेकर के, तो कोई भी ऐसी बात निकल करके नहीं आ रही कि उसमें कोई चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। आपने भी इस चीज़ को मेंशन करा कि एक बार ये मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के जो है वो रिजल्ट निकल करके आए, उसके बाद ही जो है वो डायरेक्शन हमें समझ आएगा कि गोल्ड और सिल्वर में क्या कुछ ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए जो कुछ भी प्रेशर हमें नजर आ रहा है सर, डॉलर इंडेक्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर जिस तरीके से मजबूत हो रहा है काफ़ी प्रेशर सोना चांदी की कीमतों में बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिली, तो उसने यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को एक बार फिर सपोर्ट किया, क्योंकि डॉलर की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ी है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यूएस के 10 वर्ष के जो बॉन्ड की दरें वो 4.35% के स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई, और वहां से भी डॉलर को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। हमारा मानना है कि जब तक यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ईज नहीं होते हैं, तब तक डॉलर इंडेक्स जो है मजबूती के साथ बना रह सकता है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि बाकी जो कमोडिटीज है उन पे दबाव एक बनता हुआ नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 99.20 के जो स्तर है तो उसको फिर एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे यूएस फेड के जो कमेंट्स है वो ज़्यादा हॉकिश नहीं होते हैं, तो फिर वहाँ पे डॉलर इंडेक्स में कुछ करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यूएस फेड वहाँ पे आगे ब्याज दरों में कटौती को लेकर के अपने इंस्टेंस को हॉकिश रखता है, तो फिर 99.20 तक के स्तर भी जो है डॉलर इंडेक्स वहाँ पे टेस्ट कर सकता है। तो यूएस फेड के जो मीटिंग के आउटकम्स है उसके ऊपर नजर रखना चाहिए, लेकिन साथ ही यहाँ पे जो कच्चे तेल की मजबूती है उससे डॉलर में सपोर्ट जो है वो बने हुए हैं। ओके, यहाँ पर सर आपने कहा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है गोल्ड का अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में अगर हम फिजिकल बाइंग के बारे में बातचीत करें, क्योंकि वेडिंग सीजन जो है वो भी अब शुरू हो चुका है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि अगर हमें फिजिकल फॉर्म में खरीदारी करनी है तो किन प्राइसेस का ध्यान रखें। सबसे पहले गोल्ड की कीमतों को हम समझना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे गोल्ड एक ब्रॉडर रेंज में बना हुआ है। 1,45,000 से 1,55,000 हम देख रहे हैं कि काफी समय से इसी दायरे में गोल्ड जो है कारोबार कर रहा है, और 1,55,000 जो रेजिस्टेंस थे उसको टेस्ट करने के बाद फिर हमने एक वहाँ पे ब्रेकडाउन आते हुए देखा है। तो अगर किसी को फिजिकल में बाइंग करनी है तो मेरा मानना है कि 1,47,000 से 1,45,000 का जो रेंज है वो फिजिकल बाइंग के लिहाज से बेहतर होगा। और अगर और यहाँ से वर्तमान स्तरों से 3-4 हज़ार रुपये का करेक्शन आता है तो वहाँ पे फिर एक बार फिजिकल बाइंग के लिए सोच सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट आएगी ऐसी संभावना कम नजर आती है, क्योंकि रुपये की जो कमजोरी है वो भारतीय बाजारों में कीमतों को लगातार सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है।
ओके सर, सिल्वर के प्राइसेस में भी समझना चाहेंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा हमने। 244 पर चल रही थी चांदी, अभी अगर हम देखें तो 236 पर आ चुकी है। अभी भी अगर हम देख रहे हैं 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है चांदी में। आपको लग रहा है आज के सेशन में और जो गिरावट है वो गिरा सकती है? देखिए यहाँ पे सिल्वर में 2-3 कारण है। एक तो हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती है, दूसरा यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट है, तीसरा यहाँ पे सिल्वर का जो मई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी भी है। तो उसके चलते हम यहाँ पे प्रेशर देख रहे हैं। $80 एक रेजिस्टेंस था, हमने कीमतों को इवन $83 तक इंटरनेशनल मार्केट में जाते हुए देखा था। भारतीय बाजारों में भी जो रेजिस्टेंस लेवल थे 2,61,000 वो मार्केट ने टेस्ट किया। उसके बाद से हम एक वहाँ पे मुनाफा वसूली जो है वो देख रहे हैं। हमारा मानना है कि $68 सिल्वर के लिए भी काफी अहम सपोर्ट रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,25,000 एक मजबूत सपोर्ट रहेंगे और मेरा मानना है कि 2,25,000 के जो सपोर्ट्स लेवल है वो सिल्वर होल्ड करती हुई नजर आएगी। तो अगर यहाँ पे एक्सपायरी के चलते या जो फेड मीटिंग आउटकम्स आना है उसके चलते अगर कोई यहाँ पे करेक्शन आता है और वर्तमान लेवल से और अगर 5-7 हज़ार की गिरावट कीमतों में आती है तो वहां पे फिर निचले स्तरों पर एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। शॉर्ट टर्म में हमें नहीं लगता कि कीमतें 2,25,000 के नीचे फिसलती हुई नजर आएगी। अब जो दायरा है वो 2,25,000 से 2,48,000 का जो है शॉर्ट टर्म में सिल्वर के लिए देखने को मिल सकता है। ओके, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप कुछ देख रहे हैं सर? यहाँ पे भी मेरा यही कहना रहेगा कि आज देर रात फेड मीटिंग के आउटकम्स आना है तो बेहतर होगा कि आज कोई भी रणनीति बनाने से बचे और अगर यहाँ कल के सत्र में और वर्तमान लेवल से कुछ करेक्शंस आते हैं तो फिर निचले स्तरों पर बिल्कुल बाइंग के लिए सोचा जा सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ईटीएफ को लेकर भी हमारे दर्शकों के कुछ सवाल आ रहे हैं सर। एज अ बिगनर समझना चाह रही हैं सीमा जी, हैं हमारी प्राइम मेंबर हैं, कह रही हैं कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में अगर निवेश करना हो तो क्या रणनीति फॉलो करके चलनी चाहिए और एज अ बिगनर क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? देखिए ईटीएफ मतलब इन्वेस्टमेंट, आप वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए नहीं सोच रहे हैं, निवेश के लिए सोच रहे हैं। तो ईटीएफ में अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो एसआईपी के रूप में वहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं और अभी जो वर्तमान स्तर है वहाँ से भी आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। जब भी हम किसी असेट क्लास में निवेश करते हैं तो सामान्यतः ये माना जाता है कि जब हम निवेश कर रहे हैं तो वहाँ से कभी भी 10 से 15% के करेक्शंस जो है उसमें हो सकते हैं। ऐसे में अपने निवेश को बंद ना करें, उसको लंबी अवधि का एक प्लानिंग लेकर के चलें। तो आप जब भी यहाँ पे 2 से 3 साल का नजरिया रखेंगे तो आपका जो भी एसआईपी का निवेश है वो आपको बेहतर रिटर्न्स वहाँ पे देता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप निवेश के लिए सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे एसआईपी के रूप में निवेश की शुरुआत ईटीएफ में, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक और दर्शक है हमारे, ये पूछ रहे हैं सर कि फिजिकल फॉर्म में बाय करना है सिल्वर तो 2 वीक के लिए, तो क्या कर सकते हैं? फिजिकल में लेना है तो मेरा मानना है कि 2,25,000 से 30,000 की रेंज में अगर कीमतें आए तो वहां पे लेना चाहिए, क्योंकि एक जो रेंज है ब्रॉडर, अब वो यहाँ पे 68 से $76 की जो है वो रहेगी शॉर्ट टर्म में। तो उस लिहाज से 2,25,000 निचले स्तर और 2,48,000 ऊपर के स्तर ये देखने मिल सकते हैं। तो वर्तमान लेवल से और अगर थोड़े करेक्शन आते हैं तो वहां पे फिर फिजिकल में बाइंग के लिए सोचा जा सकता है। चलिए, यहाँ पर इनका एक और सवाल है सर, कह रहे हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका ने टारगेट्स दिए हैं 135 टू 309 के, तो इसका क्या मायना है और आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 2 लाख के नीचे चांदी जाती हुई नजर आएगी। अगर मैं 2026 की बात करूं, अगर यहाँ पे यूएस फेड अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देता है, यूएस ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सेटल नहीं होते हैं, डॉलर इंडेक्स 104 हो जाता है, तो फिर हम वहाँ पे 2 लाख के नीचे चांदी को जाते हुए देखेंगे, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम नजर आती है। तो डाउन साइड में यहाँ पे जो है अगर पूरे वर्ष की बात करें तो 2 लाख जो है वो एक मजबूत सपोर्ट रहेगा और ऊपर में मेरा मानना है कि 2,80,000 से 2,85,000 वापिस से इस वर्ष के अंत में एक बार कीमतें देखने मिल सकती है। तो पूरे साल की रेंज की अगर हम बात करें तो 2 लाख से 2,85,000 यहाँ पे रह सकते हैं। 2 लाख से 2,50,000 के आसपास कीमतें देख सकते हैं। ठीक है, शाहिद असलम जी का सवाल है, कह रहे हैं कि गोल्ड का फॉल जो है वो 1.20 और 1.10 के बीच, कई सारे लोग जो है कह रहे हैं कल से इस तरीके की जो गिरावट है हम देख भी रहे हैं, तो पहले अपसाइड मूव किसमें हमें देखने को मिलेगा? देखिए गोल्ड यहाँ पे अभी काफी स्टेबल दिख रहा है सिल्वर के मुकाबले और हम देख रहे हैं कि जब फॉल भी आता है तो सिल्वर में ज्यादा देखने को मिलता है गोल्ड के कंपैरिजन में।
तो गोल्ड में यहाँ पे सेफ हेवन की जो बाइंग है वो अभी भी बनी हुई है। हालाँकि यहाँ पे हमने कुछ सेंट्रल बैंक्स को सोने में पिछले 2 महीने जो है बिकवाली करते हुए देखा है। उसके पीछे कारण ये है कि जो कच्चे तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी आई है, तो वहाँ पे कुछ देश जो है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए वहाँ पे कुछ सोने की बिकवाली कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन्स है वो सेटल होते हैं, तो कच्चे तेल की कीमतों में फिर एक करेक्शन देखने को मिलेगा और वो सोने की कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अगर अभी शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पे सोना चांदी के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल दिखता है। लेकिन जब भी ये वॉर सेटल होगा तो फिर वहाँ पे सिल्वर जो है वो गोल्ड को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी।